नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिज कोर्स सत्र 2025-26 अंतर्गत इस वीडियो में हम गणित विषय की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के अध्याय 9 जिसका नाम है अनुपात एवं प्रतिशतता, इस पाठ के हम सभी कार्यपत्रकों के हल देखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं अनुपात का अर्थ। अनुपात क्या होता है? अनुपात दो समान प्रकार की राशियों के बीच संबंध को व्यक्त करता है जिसमें से एक राशि दूसरी राशि के कितने गुना है यह दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक क्लास में 20 लड़के और 15 लड़कियां हैं तो हम इसे अनुपात में किस प्रकार बताएंगे? हम इसे बताएंगे 20 अनुपात 15, या हम इसे सरलतम रूप में इसे कैंसिल कर कर भी लिख सकते हैं। इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं। जैसे 5 के पहाड़े में 15 आता है 3 बार में, 20 आता है 4 बार में। इसके आगे कैंसिल नहीं होगा तो हम इसे 4 अनुपात 3 में भी सरलतम रूप में लिख सकते हैं। तो उस कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4 अनुपात 3 है। 4 भाग लड़कों के हैं और 3 भाग लड़कियों के। अनुपात को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है और जैसे 4 अनुपात 3 हम इस प्रकार से लिखेंगे, या फिर आप इसे बट्टे में भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप अनुपात समझ गए होंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो कार्यपत्रक हल करते करते आप अनुपात सीख जाएंगे। अनुपात से संबंधित सारे सवालों को आप हल कर पाएंगे। कार्यपत्रक पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको संख्याएं दी गई है और उनका अनुपात ज्ञात करना है, उन्हें सरलतम रूप में लिखना है। पहली संख्या दी है, उन्होंने उदाहरण में दी है 16 और 6 का अनुपात, तो हम 16/6 कर लिया हमने, और हमने इसे ऐसी संख्या से काटा है जो ये दोनों संख्याएं जिस भी पहाड़े में आते हैं हमने उस पहाड़े से इसको काट दिया है। जैसे 2 के पहाड़े में 3 बार में 6 आता है और 8 बार में 16, 2 8 16, तो यहाँ पर 8/3 आ गया। अब ये नहीं कट रहा है तो 8 अनुपात 3 इसका फाइनल आंसर आ गया है। अब हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 जो है 12 अनुपात 16, जिसको हम लिख सकते हैं 12/16। 2 के पहाड़े से काटेंगे, 2 6 12, 2 8 16, फिर से 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8। अब ये नहीं कट रहा है, आप इसे डायरेक्ट 4 के पहाड़े से भी काट सकते थे। 4 3 12, 4 चौक 16। अब फाइनल आंसर आ गया आपका 3/4, इसको हम लिखेंगे 3 अनुपात 4। दूसरा प्रश्न है 20 और 35। आप इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट 20 अनुपात 35। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, आप बटे में लिखना चाहे तो इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 के पहाड़े से देंगे 5 चौक 20 और 5 7 35। अब नहीं कटेगा तो 4 अनुपात 7 इसका फाइनल आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन है 15 और 18। 15 अनुपात 18 लिखते हैं। 3 के पहाड़े से काटेंगे, 3 5 15, 3 6 18, 5 अनुपात 7 इसका फाइनल उत्तर आ गया है। आप जैसे ऊपर इन्होंने हल किया है विस्तृत रूप से, उस प्रकार से भी बटे में लिखकर कर सकते हैं। आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी इसका आंसर आप कर सकते हैं। जैसे भी आपको जो भी विधि सरल लगे, उपयुक्त लगे, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। 45 अनुपात 105। आप चाहे तो 5 के पहाड़े से काट लीजिए या फिर 15 के पहाड़े से। 15 × 45 और 15 × 105, 3 अनुपात 7 इसका फाइनल उत्तर आ गया। 5 से भी काटेंगे तो आपको 2 बार काटना पड़ेगा और उत्तर यही आएगा। अगला है 21 और 33। 21 अनुपात 33। 3 के पहाड़े से 3 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 अनुपात 11 इसका उत्तर आ गया। लास्ट है 11 अनुपात 88। 11 के पहाड़े से 11 एकम 11, 11 8 88, 1 अनुपात 8 इसका फाइनल उत्तर आ गया। बढ़ते हैं इसी कार्यपत्रक के प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित संख्याओं को दिए गए अनुपात में बांटना है। अब आपको यहाँ पर एक संख्या दी गई है और इस संख्या के 2 टुकड़े इस प्रकार करना है कि एक ये 2 अनुपात 3 में आ जाए, यानी कि एक 2 गुने भाग में आएगी और एक 3 गुने भाग में।
दोनों संख्याएं समान नहीं रही, यानी कि 150 को हम आधा आधा नहीं कर सकते हैं। उसको इस प्रकार से बांटना है कि 2:3 में, यानी 1 भाग 2 गुना होगा, 1 भाग 3 गुना होगा। किस प्रकार से करेंगे हम? सबसे पहले हम 150 का गुणा करेंगे। पहले हम 2 का मान निकालते हैं तो 2 लिख देंगे, और बटे में हम जिन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है उनका योग, यानी इन दोनों को जोड़ के 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 5। अब इसको हम हल कर लेंगे। 5 के पहाड़े से 5 एकम 5, 5 3 15, शून्य का शून्य। नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर 30 बचा है और 2 बचा है, तो 30 का गुणा 2 में करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 60। 2 का मान निकल आया है। अब 3 का मान आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 150 में से आप 60 को माइनस कर दीजिए, उत्तर 90 आ जाएगा, या फिर इसी विधि से, जिस विधि से हमने किया है ऊपर, उस विधि से करेंगे तो भी यही उत्तर आएगा। यहाँ पर हम 150 का 150 लिखेंगे, और अब हमें मान निकालना है 3 का, तो 3 लिख देंगे। फिर वापस दोनों संख्याओं का हमें, दोनों जो भी आपके अनुपात वाली संख्या है उनका योग, यानी कि 2 और 3 5 लिख देंगे। फिर से वही विधि, 5 एकम 5, 5 3 15, शून्य का शून्य, 30 हो गया। 30 में गुणा करेंगे 3 का तो 90 उत्तर आ जाएगा। दोनों विधियों से 90 उत्तर आ रहा है। आप जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। यही विधि है अनुपात निकालने की। अगली संख्या देखते हैं। 240 को 7:5 में बांटना है। 240 के भाग करना है हमें, 2 भाग 7:5 के रूप में। तो किसके, जिस संख्या दी है उस संख्या को लिखते हैं, गुणे का चिन्ह लगाते हैं, गुणा करते हैं। पहले हम 7 का मान निकालेंगे। 7 बटे में हम दोनों जिन भी संख्याओं का अनुपात निकालते हैं उनका योग कर लेते हैं। 7 और 5 12, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 20 बचा। 7 में 2 का गुणा 7 7 14, 140 इसका उत्तर आ जाएगा। अब दूसरी संख्या यानी 5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 240 में से घटा देंगे हम 140, उत्तर आ जाएगा आपका 100। 7 का मान 140 है, 5 का मान 100 है। आप उत्तर की जांच करने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे और यही संख्या प्राप्त होती है तो आपका उत्तर बिल्कुल राइट होगा। इस प्रकार आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 100 को 7:3 के अनुपात में आपको बांटना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या ले लेते हैं, गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। जिस भी संख्या का मान ज्ञात करना हो पहले उसको लिख देते हैं। हम पहले 7 का मान ज्ञात करेंगे, आप पहले 3 का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या 7 दी हुई तो 7 लिखेंगे, और इन दोनों संख्याओं का योग, जिन भी संख्याओं का अनुपात निकालना है उनका योग 7 और 3 हो जाएंगे 10। अब इनको हम हल कर लेंगे। शून्य से शून्य काट दिया, यहाँ पर 10 बचा और यहाँ पर बचा 7। 10 और 7 हो जाएंगे 70। पहली संख्या आपकी हो गई 70। अब 100 में से 70 घटा देंगे तो 3 का मान निकल आएगा 30। 7 का मान निकला 70 और 3 का मान 30। दोनों को जोड़ने पर 100 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 2100 को 4:3 में बांटना है। तो सबसे पहले हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे। संख्या लिख ली, गुणे का चिन्ह लगा देंगे। हमें 4 का मान ज्ञात करना है तो 4 लिख देंगे। अब इन दोनों जिन भी संख्याओं का अनुपात निकालना है उनका योग 4 और 3 हो जाते हैं 7। 7 एकम 7, 7 क्या 21, ऊपर 300 गुणा 4, बाकी नीचे कोई संख्या नहीं है तो 3 चौक 12, 1200 इसका उत्तर आ जाएगा। 4 का मान आ गया है 1200। अब 2100 में से हम 1200 घटाएंगे तो 3 का मान आ जाएगा 3 का मान आ गया 900। 1200 और 900 को जोड़कर आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 56,000 को 5:2 में बांटना है। सबसे पहले लिख लेंगे हम 56,000 गुणा, सबसे पहले 5 का मान निकालते हैं। 5, दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा 7। 7 एकम 7, 7 और 2 56, और ये 3 शून्य जो है 3 शून्य हम लगा देंगे तो 800 आ जाएगा। 800 में 5 का गुणा करेंगे तो 40 और 2 शून्य ये 3 शून्य 40,000। 5 का मान निकल आएगा। अब 56,000 में से हम 40,000 को घटा देंगे तो 2 का मान आ जाएगा 0 0 0 में 0 जाएगा 0, 6 में 0 गया तो 6, 5 में से 4 गया तो 1। 16,000 2 का मान आ गया और 40,000 5 का मान आ गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 56,000 हमको प्राप्त हो जाएगा। इसी कार्यपत्रक का प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं।
यहाँ पर है 880 को 2:3:5 के अनुपात में बांटिए। यहाँ पर आपको 3 टुकड़े करने हैं 880 के। तो हम पहले 2 का मान निकालते हैं सेम विधि से। जिस भी संख्या दी रखी उसको लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले 2 का मान निकालना है तो 2 को लिख लेंगे बट्टे में इन तीनों संख्याओं का, जो इनका भी हमें अनुपात निकालना है, वो चाहे 3 संख्याएं दे रखी हो, चाहे 4 दे रखी हो, चाहे 10, उन सभी का योग कर लेना है। तो 2 और 3 5 हो जाएंगे, 5 और 5 हो जाएंगे 10। ये 0 से 0 कट गया और 88 दूना हो जाएगा 8 का 8 और 2 16 का 6, 80 लाया 1, 16 और 1 17, 176 2 का मान आ गया है। अब यहाँ पर हम घटाव नहीं कर सकते क्योंकि 2 संख्याएं और बची है, तो अब हमें 3 का भी मान निकालना होगा। 880 गुणा 3 बटे तीनों संख्या का योग यानी 10। 0 से 0 कट गया, गुणा करेंगे 88 में 3 का, तो 3 और 2 24 का 4, हंसी लाया 1 3 और 24 और 1 25, 254 इसका उत्तर हो गया। अब हम क्या करेंगे 176, ये हमारा 2 का मान आ गया है, 3 का मान आ गया है, 5 का मान या तो आप इस विधि से निकाल सकते हैं या फिर इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 880 में से आप घटा देंगे। तो हम 176 को जोड़ लेंगे 254 में, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 430। अब 880 में से हम घटा देंगे 430 को, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 450। अब तीनों संख्याओं को यानी कि 2 के मान को, 3 के मान को और 5 के मान को जब जोड़ेंगे तो आपका पूरा 880 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। यहाँ पर दिया गया है किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम जानते हैं, हम लिख लेंगे यहाँ पर कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो अब हमें 180 के 2:3:4 में 3 भाग करने की, तीनों कोण निकल आए, तो हम वही विधि यूज़ करेंगे। 180 सबसे पहले हम 2 का मान निकालते हैं, 2 बटे 2 और 3 हो जाएंगे 5, 5 और 4 हो जाएंगे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20 उत्तर आ गया ऊपर। 20 में गुणा करेंगे 2 का तो 2 दूना 4। पहला कोण है आपका 40 डिग्री का। अब निकालते हैं दूसरा कोण यानी कि 30 का मान, 3 का मान। सेम विधि का यूज़ करेंगे। यहाँ पर केवल 2 की जगह आ जाएगा हमारा 3, तो वही 9 से और 18 कट जाएगा 2 बार में, 9 एकम 9, 18 2 और फिर 0 का 0 यानी 20 बार में कट गया। अब 20 का गुणा करेंगे 3 में, 60 आ जाएगा उत्तर। ये हमने 2 का मान निकाल लिया और ये हमने 3 का भी मान निकाल लिया। अब इसी विधि से हम निकालते हैं 4 का मान। करना केवल इतना ही है कि यहाँ पर जो हम संख्याएं रख रहे थे अनुपात वाली, उनको चेंज कर देना है। अब 4 का मान निकालना है तो यहाँ पर लिख देंगे 4, फिर 9 से कट गया, 20 में 4 का गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा। ये हमने निकाल लिया 4 का मान। अब जब आप 40, 60 और 80 को जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 180, जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। और ये पहला कोण जो कि 2 के अनुपात में उसका मान 40, 3 के अनुपात में उसका मान 60 और 4 के अनुपात में उसका मान 80 निकल आया है। और उत्तर की हमने जांच भी कर ली है। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 440 रुपये को ए और बी के मध्य 6:5 अनुपात में विभक्त करें। यहाँ पर आपके पास दिए गए हैं टोटल रुपये 440, जिसके आपको 2 भाग करने हैं, परंतु ए को 6 भाग मिलने चाहिए और बी को उसका 5वां अनुपात मिलना चाहिए। इसको 6 के अनुपात में मिलना चाहिए और इसको 5 के अनुपात में, यानी कि ए को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। पर कितने मिलेंगे वो हमें यहाँ से निकालना है कि ए को रुपये कितने मिलेंगे और बी को कितने रुपये मिलेंगे 440 में से। तो वही विधि है, 440 गुणा 6 का मान निकाल लेते हैं और बटे में हम लगाएंगे दोनों अनुपातों का योग। 6 और 5 हो जाएंगे 11, 11 काटेंगे 11 एकम 11, 11 चौक 44, 40,
40 में 60 का गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 240 इसका उत्तर आ गया। ए को मिलेंगे 240 रुपये और बी को हम क्या करेंगे 440 माइनस 240, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 200। बी को मिलेंगे 200 रुपये, ए को मिलेंगे 240 रुपये। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 440 रुपये हमारा उत्तर आ गया। उत्तर की जांच भी हो गई है। प्रश्न क्रमांक 6 में 50 बच्चों की एक कक्षा में छात्र और छात्राओं का अनुपात 2:3 है। तो छात्र और छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 50। अब हमें छात्र कितने हैं 2 अनुपात में और छात्राएं हैं 3 के अनुपात में, तो हमें इनकी संख्या निकालना है। वही विधि जो अभी तक हम करते आए, 50 लिख देंगे, गुणा में 2 का मान निकाल लेते हैं। 2 बटे में हम दोनों अनुपातों का योग यानी 2 और 3 5, 5 एकम 5, 5 धाम 50, 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20। यहाँ पे छात्रों का मान निकल आया है, 20 छात्र है और हम 50 में से 20 घटाएंगे तो 30 हमारी छात्राएं आ जाएंगी। दोनों को योग करेंगे तो पूरे कक्षा के 50 बच्चे आ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले कार्यपत्र की तरफ, जो कि है प्रतिशत में लिखिए संख्याओं को आपको प्रतिशत में लिखना है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत किसे कहते हैं। प्रतिशत 100 का भाग होता है या प्रति सैकड़ा इसको हम बोल सकते हैं। कि उदाहरण के लिए एक छात्र है, उसके गणित के प्रश्न पत्र का पूर्णांक है 50 का और उस प्रश्न पत्र में वो छात्र प्राप्त करता है 50 में से 48 नंबर। तो उसको ये कहते हैं कि उसने, अगर मान ले कि उसने कितने परसेंट बनाए हैं, तो परसेंटेज हमेशा 100 में से निकलते हैं। तो हम क्या कर देंगे 48 बटे 50, उसने 50 में से कितने लाए हैं 48। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे। किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए उसके पूर्णांक में से जो प्राप्तांक है उसमें 100 का गुणा कर देंगे। तो 50 एकम 50, 50 दूना 100, 48 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा उत्तर 8, 16, 6, 1, 4, 4, 8 और 1, 9, 96। तो उस बच्चे ने बनाए हैं 96%। भले ही उसका पेपर 50 का था, पर प्रतिशत हमेशा 100 में से निकलते हैं, इसीलिए इसको प्रतिशत या प्रतिशेकड़ा भी कहा जाता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर इन्होंने भी एक उदाहरण दिया है। उदाहरण 1/4 को प्रतिशत में बनाना है, तो इन्होंने क्या किया, सिंपली 1/4 में 100 का गुणा कर दिया। प्रतिशत निकालने के लिए हमें गुणा कर देना होता है। तो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 आया है काटने पर, तो 25% इसका आंसर आ गया। चलिए, इसी तरह हमें ये सवाल हल करने के लिए दिया गया है। हमें कुछ नहीं करना है, केवल इसमें 100 का गुणा कर देना है प्रतिशत निकालने के लिए। तो 3/4 में हम गुणा करेंगे 100 का। चार से काटेंगे 25 बार में कटेगा, 25 में गुणा कर देंगे 3 का, 25 तिया 75। इसका पहले का आंसर आ जाएगा 25%। प्रतिशत का चिन्ह ये होता है, हमेशा प्रतिशत को इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। याद रखेगा, आप चिन्हों का गणित में विशेष रूप से ध्यान रखिए। अभी हमने ऊपर सीखा था अनुपात और अभी हम सीख रहे हैं प्रतिशत। दूसरा प्रश्न है 1/2 को प्रतिशत में बनाना है। 1/2 को प्रतिशत में बनाने के लिए हम इसमें गुणा कर देंगे 100 का। 2 एकम 2, 2 पंज 10, 0। नीचे कुछ भी नहीं बचा है, ऊपर बचा है 1, 1 में 50 का गुणा करेंगे तो आएगा उत्तर 50। 1/2 को प्रतिशत में बनाने पर आएगा 50%। 1/5 को प्रतिशत में बनाना है। 1/5 गुणा 100, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये 0 का 0। 1 में 20 का गुणा करेंगे तो आएगा 20। इसका उत्तर आ जाएगा 20%। चौथा प्रश्न है 1/2 को परसेंट में बनाना है। 1/10 को, तो 1/10 लिख लेंगे गुणा 100, 0 से 0 कट गया, उत्तर आ गया हमारा 10%। पांचवा है 3/20 को परसेंट में बनाना है। तो 3/20 गुणा 100,
20 एकम 20, 20 पंज 100, 5 15, ऊपर 3 बचा और इधर 5 बचा, 3 5 गुणा 3 पंज 15, इसका उत्तर आ जाएगा 15%। इस तरह ये हमारे सारे सवाल हल हो गए हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न प्रतिशत को भिन्न में लिखिए। इसको हम हल करते हैं। ऊपर हमने भिन्नों को प्रतिशत में बनाने के लिए क्या किया था, 100 का गुणा किया था। अब भिन्न को निम्न प्रतिशत को भिन्न बनाने में के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा परसेंटेज है उसमें 100 का भाग करेंगे। ऊपर हमने किया था गुणा और इसमें करना है भाग, बस केवल इतना ही अंतर है। उसमें हमने भिन्न में गुणा 100 करके उसको हल कर लिया था। अब यहाँ पर क्या करना है, इसके बटे में 100 लगा देना, यानी इसमें 100 का भाग करना है। जब हम 100 का भाग करेंगे तो हमारी भिन्न निकल आएगी। तो यहाँ पर 40% को भिन्न में बदलना है, तो 40 भागित 100 या 40 बटे 100। शून्य से शून्य कट गया, 2 के पहाड़े से हम काटेंगे 4 बटे 10 आया उत्तर। अब 2 के पहाड़े से और कटा है, 2 दूनी 4, 2 पंच 10। अब ये नहीं कटेगा तो 2 बटे 5 इसको हमने भिन्न में लिख दिया है। इसका फाइनल उत्तर है। दूसरा है 50% को भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे, सिंपली 50 में भाग कर देंगे हम 100 का। शून्य से ये शून्य कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 बटे 5 इसका उत्तर आ गया। तीसरा है 30 को हम भिन्न में बनाने के लिए 30 में भाग कर देंगे 100 का। शून्य से शून्य कट गया, अब ये आगे नहीं कटेगा तो 3 बटे 10 इसका उत्तर आ गया। चौथा है 85 को भिन्न में बदलने के लिए 85 में भाग कर देंगे 100 का। 5 के पहाड़े से 5 एकम 5, 5 सत 35, 5 दूनी 10, 17 बटे 20 इसका उत्तर आ गया। पांचवा है 60 को भिन्न में बदलने के लिए इसमें हम भाग करेंगे 100 का। शून्य से शून्य कट गया, 2 तिया 6 और 2 पंज 10, 3 बटे 5 इसका आंसर आ गया। अगला है 75 या 75 में हम भिन्न बनाने के लिए 100 का भाग कर देते हैं। 5 एकम 5, 55 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर कटेगा 5 3 15, 5 20, 3 बटे 4 इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम पहुंच गए हैं अधिगम परीक्षण की ओर। हमने अभी तक क्या सीखा उसका परीक्षण करना है। इसमें दोनों प्रकार के प्रश्न दिए रहेंगे, अनुपात वाले भी और प्रतिशतता वाले भी। आपको प्रश्न को पढ़ के समझना है कि क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में और हम इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, अवनी का भार अंतरा के भार के 2 गुना है, तो दोनों के भार का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ना कोई संख्या दी गई है ना कोई अनुपात दिया गया है। यहाँ पर केवल शब्दों के माध्यम से पूछा गया है। सबको प्रश्न को समझना है कि यहाँ पर है अवनी। यहाँ पर केवल इतना बताया गया है कि जो अवनी का भार अंतरा के भार के 2 गुना है। मान लेते हैं अवनी का भार है x और अंतरा के भार का 2 गुना है, तो हम मान लेते हैं अंतरा का भाग x है और अवनी का 2 गुना है, तो अवनी का हो जाएगा 2x, x अनुपात 2x। तो दोनों के भाग का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1x है, एक को हम लिखते ही नहीं है। अवनी का भार यदि 1x है तो अंतरा का भार 2 गुना है तो 2x है। यहाँ पर ये हो गया अंतरा का भार और ये हो गया अवनी का भार। अंतरा के भार का 2 गुना, अंतरा का भार यदि 1x है तो अवनी का हो गया 2x। अब इसको हम x से x कट जाएगा, जब भी बटे में हो सेम संख्याएं कट जाती है, तो 1 से 1 कट गया, उत्तर बचा हमारा 1:2। तो इन दोनों के योग का भार का अनुपात है 1:2। प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, एक फैक्ट्री में कुल 72 श्रमिक है, इनमें से 25 पुरुष व शेष महिलाएं हैं, तो ज्ञात कीजिए। आपको 2 प्रकार के
प्रश्न दिए गए क और ख में। तो ज्ञात करना है कुल श्रमिकों व पुरुषों का अनुपात। कुल श्रमिक है 72, 24, इनका अनुपात ज्ञात करना है। आप इसको बटे में भी लिख सकते हैं, 72/24, 12 बार दूनी 24, बार 6 72, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो 3/1 या 3:1 यहाँ पर इनका अनुपात हो गया कुल श्रमिकों और पुरुषों का। अब यहाँ पर महिला व पुरुषों का अनुपात ज्ञात करना है। तो महिलाओं की संख्या नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, कुल श्रमिकों में से हम घटा देंगे पुरुष, तो आ जाएंगी टोटल महिलाओं की संख्या। 12 में से 4 गया तो 8, 6 में से 2 गया तो 4, 48 हमारी क्या है, महिला है यहाँ पर। तो 48 महिलाएं हैं। अनुपात पुरुषों की संख्या है 24। हम इसे लिख सकते हैं 48/24। हल करेंगे, 12 दूना 24, 12 चौक 48, फिर काटेंगे 1 और यहाँ पर 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2:1 इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। 90 सेंटीमीटर व 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम प्रश्न को जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि संख्याएं समान नहीं दी गई है, जो इनकी राशियां हैं वो समान नहीं। कैसे? क्योंकि एक संख्या सेंटीमीटर में दी गई है और दूसरा मीटर में। तो पहले हम इन दोनों को सेंटीमीटर में बना लेते हैं, या फिर दोनों को मीटर में बना लेते हैं, ताकि दोनों संख्याएं समान हो जाए, राशियां इनकी समान हो जाए। तो हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 90 और हम 1.5 में गुणा कर देंगे 100 का, तो हमारा हो जाएगा ये। गुणा करने के हमने जो तरीके सीखे थे उसमें ये होता है कि जो संख्याएं हैं, पहले हम क्या करेंगे, इस शून्य से इस शून्य को काट देंगे। अब 1.5 में गुणा करना है 10 का। हमने गुणे सीखे थे, गुणे सामान्य विधि, जैसे हम सामान्य गुणा करते हैं उसी प्रकार से किया जाता है, परंतु दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती है उतनी संख्याओं के आगे हम दशमलव को बढ़ा देते हैं। जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं 15 है और ये 10 है, 15 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 150। अब हम क्या करेंगे, ये जो दशमलव है, एक संख्या को छोड़ के, तो हम एक संख्या को छोड़कर हम यहाँ पे शून्य लगा देंगे, यानी 15। दशमलव के बाद केवल शून्य हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 15 और ऊपर उत्तर आ जाएगा 9। काटेंगे हम 3 के भाड़ से, 3 तिया 9, 3 5 15, 3/5 या 3:5 इसका उत्तर आ गया। प्रश्न क्रमांक 4 है, राम को 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए। बताइए कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। 480 अंक प्राप्त हुए, पूर्णांक था 600। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं संख्याओं में। ये पूर्णांक था, ये राम के प्राप्तांक है, और इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे तो प्रतिशत निकल आएगा। शून्य से शून्य कट गया, ये शून्य से ये शून्य कट गया, 6 8 48 और शून्य का शून्य, 6 कम 6, उत्तर आ गया 80। तो राम के कुल 80% बने हैं, 80% राम को प्राप्त हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, श्याम के पास कुल 200 आम थे, जिसमें से उसने 80 आम मोहन को दे दिए। मोहन को दिए हैं 80 आम तथा शेष आम उसने सोहन को दे दिए। बताइए उसने सोहन को कितने प्रतिशत आम दिए हैं। यहाँ पर केवल संख्या नहीं बल्कि प्रतिशत निकालना है कि सोहन को कितने प्रतिशत मिले। तो हम 200 में से 80 घटा देंगे तो सोहन के जो आम प्राप्त हुए हैं उसको हम निकाल पाएंगे। सोहन को मिले हैं कुल आमों में से
जो मोहन को दे दिए वो हटाने के बाद कितने बचेंगे? 200 में से 80 जाएंगे तो 120 आम। 120 आम सोहन को प्राप्त हुए, पर इनको बताना है प्रतिशत में। तो हम प्रतिशत में बनाने के लिए क्या करेंगे? 120 आम जितने सोहन को प्राप्त हुए और कुल आम थे 200 गुणा हम 100 कर देंगे तो ये इसका प्रतिशत निकल आएगा। शून्य से शून्य कट गया, ये शून्य से ये शून्य कट गया, 2 एकम 2, 2 छः 12, शून्य का शून्य, 60% आम सोहन को प्राप्त हुए। इस प्रकार हमारे इस अध्याय 9 के सारे जो कार्यपत्रक थे, सारे सवाल थे अनुपात और प्रतिशत का संबंधित, वो संपूर्ण हुए। इसके पूर्व की जितनी भी यूनिटें हैं वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।